साथियों, आज जयपुर में एक नई शुरुआत हो रही है। इस नए कदम का नौजवानों के जीवन पे बहुत बड़ा असर है। एसटीपीआई के उद्घाटन के समारोह में उपस्थित मेरे अग्रज बड़े भाई श्री रामचरण जी, लाहौटी जी, बहन सौम्या, उपस्थित एसटीपीआई के डीजी साहब अरविंद जी और सभी अधिकारी और सभी साथियों, स्टार्टअप के विशेषकर जो स्टार्टअप के साथी आए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राजस्थान की जो स्पेशल सबसे बड़ी जो पहचान है, वो पहचान दो पहचानों में से एक पहचान है हमारा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स देश दुनिया सब जगह जाने जाते हैं। जीरो से शुरुआत करेंगे और बड़ा फैक्ट्री बनाना हो, एंटरप्राइज बनाना हो, एक लेवल अलग लेवल तक पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लोगों में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता होती है और मेहनत के प्रति, मेहनत के साथ किसी काम को अंजाम देना, उसमें एक नेचुरल टैलेंट है, उस चीज का एक स्वाभाविक भाव है। जो शूरवीरता के लिए जाना जाता है प्रदेश, वही प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जाना जाता है। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो राजस्थान को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी ताकत बनने से रोक सके। बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और ये समय भी एकदम सही समय है। आज आप जानते हैं, जैसा मेरे भाई कर्नल साहब बता रहे थे, मैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में आ रही है। पीएम साहब ने, मोदी जी ने जो 10 वर्ष पहले जो परिस्थितियां थी, उनको एकदम बदल के रख दिया है। जब स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन कार्यक्रमों की जब घोषणा हुई थी, जब आरंभ हुआ था, तब एक वर्ग था समाज में, राजनीति में, ये क्या है। कोई तो, एक तो एमपी साहब ऐसे भी थे जो बब्बर शेर से इतना डर जाते थे और उनके बड़े वीडियो चलते हैं कि वो बब्बर शेर, जहां देखो बब्बर शेर, इधर देखो बब्बर शेर। नाम नहीं लूंगा उनका मैं, आप सब जान ही गए। लेकिन आज उसी बब्बर शेर का कमाल है, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग $90 बिलियन की हो चुकी है। $90 बिलियन की। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट, कल आंकड़े आए, $11 बिलियन, यानी 90,000 करोड़। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कितना इससे रोजगार जनरेट हुआ। आज सुबह रोजगार मेला, प्रधानमंत्री जी ने 71,000 लोगों को केंद्र सरकार में नौकरियों का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो रोजगार पैदा हुआ, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में आज करीब करीब 80 लाख डायरेक्ट रोजगार है, 80 लाख। और हर एक डायरेक्ट रोजगार के साथ 2 या 3 रोजगार इनडायरेक्ट जुड़े होते हैं। ये परिवर्तन आया है पिछले 9 वर्षों में और इस परिवर्तन की एक मिसाल है जयपुर का एसटीपीआई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का सीधा सा मॉडल है कि भाई किसी व्यक्ति के पास एक नया आइडिया आया, उस आइडिया से कंपनी तैयार करनी है, स्टार्टअप तैयार करना है, तो व्यक्ति उस आइडिया में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे ध्यान लगाए, या कंपनी के लिए घर चाहिए, रूम चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उस सबके ऊपर ध्यान लगाए। ध्यान लगाना चाहिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे।
इसीलिए एसटीपीआई का मैसिव एक्सपेंशन चल रहा है देश भर में। एसटीपीआई में एक स्टार्टअप आता है, डे 1 से काम चालू कर ले, डे 1 से काम चालू कर ले। कितने लोग एसटीपीआई से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? आप बताओ भाई, आपका काम करने का, एसटीपीआई से जुड़ने का अनुभव कैसा है? अच्छा है तो हाथ ऊपर खड़े करो। देखो इतने लोगों ने हाथ ऊपर खड़ा किया। भाई हाथ ऊपर खड़े किए तो दोनों हाथों से ताली भी बजा लो यारो एसटीपीआई के लिए। अनुभव मैंने जितने भी लोगों से अभी तक पूछा है, एसटीपीआई का अनुभव बहुत ही अच्छा अनुभव है। एक सरलता के साथ, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज के साथ बिल्कुल रेडीमेड ऑफिस मिल जाता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम, कंपनीज लॉ, जितने भी कानून है उन कानूनों की चिंता करे एसटीपीआई। अपने स्टार्टअप को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्रेन का उपयोग करे केवल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। ये मॉडल है एसटीपीआई का। इस मॉडल को राजस्थान में तेजी से आगे ले जाना है। जितनी संभावनाएं राजस्थान में है, एक तो दिल्ली नजदीक है, दूसरा टैलेंट है, तीसरा रिस्क लेने की एटीट्यूड है हमारे लोगों में। ऐसे में इन सब संभावनाओं को पूरा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और आईटी इंडस्ट्री के लिए आगे तेजी से बढ़े, क्योंकि यही हमारे नौजवानों के लिए भविष्य का सुनहरा अवसर पैदा करता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था इस कार्यक्रम में, वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जितनी भी भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की स्कीम्स हैं, हर एक स्कीम का राजस्थान को लाभ मिले, ये आपकी और हमारी मिल की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब कुछ। एक कदम आप आगे बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप एसटीपीआई के लिए देश में, राजस्थान में जहां पर भी जगह देंगे, वहां पे हम एसटीपीआई बनाने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए जहां पर आप अप्लाई करेंगे, वहां पे उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। एक एप्पल आईफोन की लाइन में करीब करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलता है, एक लाइन में, एक अकेली लाइन में। ऐसी 200-300 लाइनें देश में आ रही है। राजस्थान उसका उपयोग करे, ये जिम्मेवारी है राजस्थान की सरकार की। और मैं निवेदन करूंगा राजस्थान की सरकार से, आप इसमें कदम बढ़ाएं आगे, और जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी वो केंद्र सरकार पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। राजस्थान के हर नौजवान को, हर स्टार्टअप वाले एंटरप्रेन्योर को, सबको बेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दिलाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। आप आगे बढ़ो नौजवान साथियों, और नए रोजगार, नई अपॉर्चुनिटीज, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करो। यही भविष्य का ग्रोथ सेक्टर है, ये भविष्य का सनराइज सेक्टर है। मैं आना चाहूंगा यहां पर 6-7 महीने के बाद में वापस, और देखना चाहूंगा कि ये फुल हो, और जितनी बाकी जगह है इस जगह के लिए भी कंस्ट्रक्शन की तैयारी हो जाए, तो मजा है। इसको मंजिल नहीं समझना है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। बहुत आगे जाना, अभी तो बहुत आगे जाना है। राजस्थान को आईटी में 1 नंबर बनाने के लिए, वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सारे प्रयास करने। आप जुड़ेंगे साथ, राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा, तो जरूर इस निश्चय में हम सबको, इस संकल्प में हम सबको सिद्धि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।